सिद्धि नवनिधियां तुम्हारे पास हमेशा सदैव रहें। और वहीं पर श्री हनुमान जी को वरदान दिया है, वत्स तुम्हारी प्रजाति के जितने लोग होंगे वो सब कभी भूखे पेट नहीं सोएंगे, ऐसा आशीर्वाद दिया है। अगर पत्ता भी खाएंगे तो वो भी मीठा लगेगा, ऐसा आशीर्वाद दे करके श्री हनुमान जी ने कहा माँ आप हमारे साथ चलो। श्री किशोरी जी ने कहा है हनुमान भगवान श्री राम जी सेना सजा करके आवें और रावण को युद्ध में पराजित करके जाएं, और यह मुझे सम्मान पूर्वक लंकापुरी से ले चलें, यह उनके अनुरूप होगा। इसलिए गच्छ सौम्यथा सुखम, तुम जाओ, आशीर्वाद दे करके गए हैं। और श्री हनुमान जी महाराज लंघन करके आए, वहां तो एकदम टकटकी लगा करके आसमान में देख रहे थे, जाम्बवान अंगद नल नील आदि सब देखा। संपाति को तो पहले ही भेज दिया था, संपाति का दृष्टांत कितना कहा जाए, कितनी कथाएं हैं। संपाति के ऊपर कृपा किया था। संपाति तो आकाश में उड़ गए थे, आकाश में उड़ करके और चले गए। जटायु का जब समाचार संपाति को सुनाया था, हनुमान जी लौट करके आए, सब लोगों को पूरी कथा सुनाया है। अब तो कोई गोड़ दबाने लगा, कोई हाथ दबा रहा है, कोई पूंछ दबा रहा है, अब कोई चुम्मिए ले रहा है हनुमान जी को। परस्पर बड़े प्रसन्न है, किलकिला शब्दम, वो सब हर्ष प्रदर्शित कर रहे हैं हनुमान जी को देख करके। सब लोग वहीं से पूरे वेग के साथ अब तो छलांग मारे हैं और सीधे अंगद सम्मत मधु फल खाए, मधुवन में गए हैं। और वहां पर भैया फल, वो जो एकदम गार्डन था सुग्रीव जी का पर्सनल, वहां केवल सुग्रीव जी ही जा सकते, पूरा वह पेड़ से मधु खा लिए और सब नुकसान कर दिए। और यह समाचार सुग्रीव जी को जब मिला, बोले सब पूरा का पूरा, और अत्यंत हर्ष से सुग्रीव जी के बात याद आए। जाम्बवान यत्र नेता स्यात् अंगदश्च हरीश्वरः हनुमांश्चाप्यधिष्ठाता न तस्य गतिरन्यथा। जहां पर जाम्बवान जी जैसे नेता हों और हनुमान जैसे अधिष्ठाता हों और अंगद जैसे नायक हो, उस दल की गति कहीं अवरुद्ध नहीं हो सकती है, वह कभी फेल नहीं हो सकता है। ऐसा उक्ति हनुमान जी पहुंचे हैं। और श्री राम जी ने पूछा, कहु कपि रावण पालित लंका, कहु कपि रावण पालित लंका, जेहि विधि दयो दुर्गति बंका, जेहि विधि दयो दुर्गति बंका। हनुमान जी महाराज से पूछा श्री राम जी ने, किस प्रकार तुमने रावण की पालित लंकापुरी को नष्ट किया है। हनुमान जी महाराज ने कहा, सो तव उर प्रताप रघुराया। महाराज हमारे बाप ने, जनक नंद ने, जानकी जी के संताप ने और रावण के पाप ने लंकापुरी का दाह किया है। अब मेरा क्या, चले मरुत 49 हवा के भेद उस समय प्रकट हुए और पवन देवता ने मानो संपूर्ण लंकापुरी का नाश किया है। इस प्रकार श्री हनुमान, अब कभी स्वतंत्र रूप से कार्यक्रम हो तो केवल हनुमान जी पर बोला जाए 9 दिन, तब तो ठीक है, नहीं तो ये अगम्य है श्री रामचरित्र, और इसमें बड़े से बड़े लोग तैरते रह जाएं, कुछ पार नहीं पा सकता है। ऐसा भगवान श्री राम जी का लोक पावन चरित्र है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान क्या हुआ, और पूरा का पूरा समाचार जैसे सुनाया है। बोले हनुमान देखो, इससे बढ़ करके कोई सुंदर समाचार नहीं होगा। एकैकस्योपकाराय प्राणान् दास्यामि ते कपे, तुम्हारे एक एक उपकार के बदले अगर मैं अपनी जान भी दे दूं तब भी कम है। इतना सुंदर तुमने समाचार सुनाया है। प्रति उपकार करूं का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। मैं तुम्हारे प्रति उपकार में कैसे कर सकता हूं, इसलिए तुमसे मैं कभी उऋण नहीं हो सकता हूं। इस प्रकार हनुमान जी ने सिंदूर उनके मस्तक में देखा तो
तो आज तक कभी किसी को गले से नहीं लगाया, भगवान श्री राम जी ने झपट करके हनुमान जी को गले से लगा लिया है। और आनंद में श्री हनुमान जी का एक एक रोम रोम पुलकित हो उठा है। ऐसा सुंदर आनंद या तो श्री किशोरी जी को प्राप्त हुआ है भगवान के श्री अंग से लगने का, या फिर श्री हनुमान जी को लगा है, आनंद प्राप्त हुआ है। और इस प्रकार अब तो समुद्र को लांघने की तैयारियां होनी, संपूर्ण रामा दल चल चुका है और समुद्र में जा करके नल और नील ये इंजीनियर हैं, उनके द्वारा संपूर्ण 40 क्या वह 10 योजन विस्तीर्ण, 10 योजन माने 40 कोस चौड़ा और 100 योजन का वह लंबा पुल तैयार हुआ महज 4-5 दिनों में। 4-5 दिन में बन करके पूरा का पूरा तैयार। और ऐसी जुड़ाई उसमें हुई है, इन रसायनों का प्रयोग हुआ। आज भी आप जा करके राम सेतु को एकदम बढ़िया अच्छे ढंग से देखिए, उपग्रह के माध्यम से जो चित्र निकाला गया उसको देखिए। आज भी 9 लाख साल बीत गए, वो किस तकनीक से बनाया गया है कि पहले नाव में बड़े बड़े पत्थर को रख करके डुबाया गया, फिर ऐसे इस्पात का प्रयोग उसमें किया गया है और ऐसा पदार्थ रसायन लगा करके चिपकाया गया, अथवा बिना रसायन के उन बड़े बड़े पत्थरों के समूहों को रगड़ रगड़ करके उनमें चुंबकीय शक्ति उत्पन्न करके चिपका दिया गया और तब वो पत्थर आज तक हिले नहीं है। और संपूर्ण लंकापुरी को घेर लिया है वानरों ने, और वहां पर फिर तुमुल युद्ध हुआ है। बोले कैसा युद्ध हुआ? बोले राम रावण योर युद्धम, राम रावण योरिवा। राम और रावण का युद्ध किस प्रकार हुआ? बोले जैसे गगनम गगनाकारम, आकाश की तुलना किसी से नहीं हो सकती है, उसी प्रकार भगवान श्री राम जी के और रावण के युद्ध की तुलना कोई कर नहीं सकता है। बोले जैसे समुद्र की तुलना नहीं है। बोले समुद्र जैसा क्या है? बोले समुद्र ही है। आकाश जैसा क्या है? बोले आकाश ही हो सकता है। उसी प्रकार यह जो युद्ध हुआ है श्री राम रावण युद्ध, वैसा कोई दूसरा हुआ ही नहीं है। और भगवान श्री राम जी ने सब नष्ट कर दिया है, संपूर्ण राक्षसों को रावण का वध किया है, कुंभकर्ण आदि ढेर हुए हैं और लंकापुरी सुरक्षित भई है। विभीषण जी के ऊपर कृपा किया है। विभीषण जी ने कहा महाराज अब तो आप अयोध्या जाएंगे? बोले हाँ जाएंगे। सारे के सारे जितने पदुम 18 जूथप बंदर हैं सब के सब कहे महाराज हम चलेंगे, हम इतना मेहनत किए हैं। जनक नंदिनी जानकी जी की प्राप्ति भई है, उनकी अग्निदेव के द्वारा परीक्षा तो नहीं कहा जा सकता, परीक्षा क्या कोई लेगा। हम जनक नंदिनी जानकी जी का सो अग्निदेव को जो समर्पित किया था, अग्निदेव ने श्री किशोरी जी को भगवान को समर्पित किया है और फिर यात्रा अयोध्या की तरफ प्रारंभ हुई है। और इधर रहा एक दिन अवधि अधारा, एक दिन मात्र बचा है अयोध्यापुरी में जाने को। अब एक दिन, अभी ये दिन पूरा बीत न जाए कहीं, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और भरत जी ने कहा है भैया 14 वर्ष के बाद यदि आप आएंगे तो वहां मानव नहीं मिलेंगे। एक दिन भी अगर लेट कर गए आप तो मानव नहीं मिलेंगे, वहां पर आपको केवल मरे हुए लोगों की चिताओं का दर्शन होगा। अब इससे ज्यादा और कोई सहन नहीं कर सकता है। इसलिए भगवान आप कृपा करके सही समय से पधारना। श्री राम जी तो घबराए हुए हैं, घबराए हुए भगवान श्री राम जी पुष्पक विमान पर विराजमान, सारे के सारे वानर बैठ गए और तब भी एक सीट खाली थी उसमें। चाहे जितने लोग बैठ जाएं वह एक बर्थ सदैव खाली रहती है। ऐसे पुष्पक विमान के ऊपर बैठ करके चले हैं। आगे तो नंदी ग्राम में पहुंचने वाले हैं, उसके पहले श्रृंगवेरपुर पहुंचे जाइए। श्रृंगवेरपुर में पहुंच गए हैं और हनुमान जी से कहा हनुमान तुम जाओ एक बार भरत को संभालो। भरत जी तो टकटकी लगा करके देख रहे हैं, काश कहां से कोई आएगा, कोई समाचार नहीं। अब लगता है श्री राम जी नहीं आएंगे। और उसी समय जय सिया राम कहते श्री हनुमान जी को देखा है। हनुमान जी महाराज ने उनको बातों में ऐसा कथा का रस ऐसा मिला
बोले भैया ऐसा ऐसा वर्णन किया श्री हनुमान जी ने कि भरतलाल जी टकटकी लगा करके देख रहे हैं, और ऐसा सस्पेंसुअल हनुमान जी का लेक्चर है कि वह अब आगे क्या हुआ। बोले आगे आगे तो भैया लंकापुरी का दहन हो गया, राम जी ने सेना बना करके चढ़ाई कर दिया। फिर क्या हुआ? बोले फिर मेघनाद लड़ने के लिए आया, ब्रह्मास्त्र चलाया, नागपाश में बांधा, और फिर क्या हुआ? बोले लक्ष्मण जी ने मेघनाद का वध कर दिया। वाह 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 वाह। आगे क्या हुआ? अरे फिर कुंभकर्ण आया है, उसको मार डाला भगवान ने। फिर क्या हुआ? रावण आया, रावण को तो एक साथ मारे सर 31 बाण मारे हैं और वह मृत्यु को प्राप्त किया है। अच्छा फिर तो जनक नंदिनी जानकी जी का आगमन हुआ है। विभीषण जी आज लेकर के सम्मान पूर्वक आए हैं और पुष्पक विमान पर विराजमान किया है। आगे बोले हनुमान जी ऐसा वर्णन भूल गए मरना भी, सारे के सारे अयोध्यावासी केवल हनुमान जी का दर्शन कर रहे हैं, केवल उनकी बात सुन रहे हैं, और एकाएक किसी को सुख मिल जाए तब भी नहीं पचा पाता, कहीं हार्ट फेल ना हो जाए इनका। और बोले तब क्या हुआ? बोले सहित जानकी लखन, बोले जनक नंदिनी जानकी जी के साथ। अच्छा और आगे बोले लक्ष्मण जी भी साथ में हैं और प्रभु भगवान अब आ रहे। बोलिए सियावर रामचंद्र के। और श्री भगवान श्री रघुनंदन राघव का वह दिव्य विमान दिखाई पड़ा है और आकाश से उतरा, सब लोगों को मानो जीवन प्राप्त हो गया है। परम आनंदमय अयोध्यावासी नगर निवासी और श्री भरतलाल जी जो गले मिले हैं श्री राम जी से, सो विभीषण और सुग्रीव जी तो देख रहे हैं। धन्य हो करुणा निधान, आपका यह भ्रातृ प्रेम भी कैसा है। और देख करके सारे के सारे अयोध्यावासी सब के सब श्री राम जी से गले मिले हैं। अमित रूप प्रगटे काला, अमित रूप प्रगटे काला, अमित रूप प्रगटे काला, अमित रूप प्रगटे काला, यथा योग मिले सबहि कृपाला, यथा योग मिले सबहि कृपाला। इस प्रकार भगवान सबसे मिले हैं, भगवान का दिव्य राज्याभिषेक हुआ है और सबको बढ़िया खूब उपहार दिया है। आनंद पूर्वक सब लोग परम प्रसन्न। अंगद जी को देखा, अंगद बैठ रहा नहीं बोला, अंगद बैठ करके चुपचाप केवल अब भगवान से बिछो होने वाला है, इसलिए अंगद जी को भी प्रेम सहित विदा किया। बोले जाओ राज्य का संचालन करना है। और फिर सबको यथोचित विदाई दे करके श्री राम जी ने सबका सम्मान किया। और इतना ही नहीं, भगवान श्री राम जी का वह दिव्य राज्य, बोले राज्य की उपासना किया है भगवान ने, राज्य का भोग नहीं किया है, उपयोग नहीं किया है। 11,000 वर्षों तक राज्य किया है। और जो रसिक संत हैं वो श्री सीताराम जी के वियोग का वर्णन नहीं करते हैं। बोले वियोग का वर्णन, ये तो ऐसा ग्रंथ है जिसमें भगवान श्री राम जी के राज्याभिषेक तक की कथा सुनाते हैं, उसके बाद में नहीं सुनाना चाहते, क्योंकि इतना फिर रस परिवर्तन हो जाता है, फिर उसको कहना और सुनना अत्यंत कठिन है। हम ऐसे प्रणाम करते हैं दिव्य ग्रंथ को। 10 वर्ष सहस्राणि सवर्ष शतानि च रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोकं प्रयास्यति। 10,000 वर्ष और 10,100 वर्ष माने 11,000 वर्षों तक भगवान श्री राम जी ने इस अवध धाम और समस्त भूमंडल को अलंकृत किया। पश्चात भगवान जब चलने लगे हैं तो सबसे पहले अपने जब चलने लगे तो सबको, जितने अयोध्यावासी नर नारी कीट पतंग पेड़ पालो थे, सबके साथ भगवान प्रवेश किए हैं अपने दिव्य धाम साकेत धाम में। और फिर क्या अयोध्या में कुश और लव आदि सबका यथोचित सम्मान करके, सबको यथास्थान सुव्यवस्थित करके, और फिर भगवान ने महाप्रयाण किया है। प्रिय बंधुओं,
यह श्री रामचरितमानस बड़ा दिव्य है और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा सुनना। भैया श्रृण्वन् राम कथा नादम, ये प्रतिज्ञा है श्रीमद् महर्षि वाल्मीकि की। बोले एकैकमक्षरम पुंसाम, एक अक्षर भी अगर कान में चला जाए तो वह पाप को नष्ट करता है। इसलिए हमने सब, हमारे जितने स्नेही जन थे, आज हमने कहा भाई विशेष रूप से जो लोग अभी तक नहीं आ पाए हैं वो लोग भी आ जाएंगे। एक अक्षर कम से कम कान में जाना चाहिए। नहीं अगर समझ में भी ना आवे, ज्यादा संस्कृत के अक्षर, ज्यादा शब्द समझ में ना आवे, तब भी ये कान में पड़ता है तो अपना काम करता है, पाप को नष्ट करता है। कुछ देर तक तो आप घर द्वार, नाती पोता, लड़का बच्चा और खेत खलिहान, मकान दुकान से तो फुर्सत पा करके कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। ऐसे भगवान श्री रघुनंदन राघव रामचंद्र जी की कृपा आप सभी महानुभावों के ऊपर हो और सभी समस्त जितने भी हमारे सज्जन वृंद हैं, जितने भी सहयोगी हैं, हम तो भैया ऐसे आएंगे और ऐसे करेंगे और बदले में आपकी इच्छा हो तो कराओ और आपकी इच्छा हो तो आप जानो। ना की बात तो हम कर ही नहीं सकते हैं, ना की बात तो हम करेंगे नहीं भैया। चाहे वो बारू से तेल निकालना हो और चाहे पीली नदी का पानी पीना हो, चाहे जो हो, हम ऐसे ही आएंगे, एकाएक धमक जाएंगे, न कोई बैठक करेंगे और ना कोई हम योजना बनाएंगे, ऐसे ही आना होगा। चाहे हम ऐसे तखत पर बैठ करके पानी टपकता रहा है, एक समय वो भी था कि भाई पानी टपकता रहता था और हम कथा, छोटा सा माइक था और एक बार तो हमने एक डंडे में, बांस के डंडे में बांधा था, हवा चलती तो माइक ऐसे 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 करता तो पकड़ करके कैसे बोल करके उसको कथा सुनाते, तो वो भी समय था। तो और सब लोग, पानी बरसता था तो कोई सीढ़ी पर बैठता था, कोई कहाँ पर, और कोई ताश खेलता रहता तो ताशों छोड़ करके आकर के फिर कथा सुनते, तो वो भी एक समय था। एक समय यह भी है, आनंद पूर्वक हम सब लोग कथा सुन रहे हैं, तो यह क्रम बना रहे। कथा का संबंध सबको जोड़ने का है, तो सबके प्रति मंगलमय कामना व्यक्त करते हैं। और हमारे जितने भी महानुभाव हैं, जो भी इसमें हमारे सबसे ज्यादा तो राजेश पंडित जी एकदम पूरा उत्साह में थे और विद्यासागर जी अपनी योजना बनाते थे और हमारे गणेश पंडित जी और साथ साथ नन्हे पंडित, ये सब लोगों ने भाई टेंट की व्यवस्था किया, माइक की व्यवस्था किया, यद्यप अपने दोस्तों मित्रों से मिल करके किया। और बाद में और जितने भी हमारे अनुभवी सहयोगी जन थे, महानुभाव थे, उनका सबका आशीर्वाद भी इनको सबको मिलता रहता था, मार्गदर्शन भी इनका सबका बराबर मिला। और कथा के बहाने नहीं तो ना आपको फुर्सत है कभी, ना हमको फुर्सत है। ऐसे हमारे बहुत से लोग हैं, परिचित लोग, जो कथा के संबंध से चले आए। और बहुत लोग तो हम तो देखते हैं कि अपनी नौकरियां छोड़ करके लोग बैठ करके कथा सुन रहे हैं और तरह तरह से लोग, और कोई किसी को जाना कहीं था तो आकर के बंबई से हमारे देखे बहन जी भी आ गई और सब हमारे श्री कमला भैया जी हैं और अन्य जन हमारे श्रीकांत जी हैं। ये सब लोग, कहाँ किसको इतनी फुर्सत है, आज की फास्ट लाइफ में किसी को फुर्सत नहीं है और सब लोग आकर के इसमें समय दिए। कठार से हमारे बाबू दीपक सिंह जी भी, जो श्रीमती अरुणा मैम थी जो वहाँ पढ़ाती थी, उन्हीं के सुपुत्र हैं, अपनी पत्नी सहित आज आए। तो ये सब स्नेह की बात है और संबंधों की बात है और भगवान के संबंध से जब हम सब लोग मिलेंगे तो वही सद्बुद्धि आएगी। शरीर संबंध कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है, शरीर संबंध तो स्वार्थ में संबंध बनते बिगड़ते रहेंगे। और हमारा आपका स्वार्थ क्या है, हमारा तो बस केवल इतने स्वार्थ है, सब लोग एक जगह आओ, प्रेम से बैठो और कुछ गुणानुवाद हो, हम भी खाएं तुम भी खाओ, हम भी आनंद लें, 2-4-5 दिन टेंशन फ्री हो करके, और सब ये संगीताचार्य जी लोग आवें तो कुछ आपको सुनावें और सबके बीच में आनंद पूर्वक हम भी भगवान की चर्चा करें। और इसमें विशेष रूप से सबका योगदान रहता है और योगदान का मतलब सब लोग अपने योगदान करते हैं और अपने ही लाभ लेते हैं। हम उसमें एकदम राम बरी से भंजो चापा, भैया हम तो कुछ, हमको कुछ भी नहीं करना है, जितना भी है सब आप लोग करिए। और सबके प्रति मंगल में ये कामना करते हुए
लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, समस्त लोग यहाँ आनंद पूर्वक रहें। इस गांव में भगवान की कृपा सदैव रहे। यहाँ से जुड़े हुए जितने भी महानुभाव हैं सब लोग कष्ट का अनुभव ना करें, सुख ही देखें। और यद्यपि यह दुखालय है संसार, संसार में जैसे औषधालय है, जैसे पुस्तकालय है, तो पुस्तकालय में केवल एक ही पुस्तक नहीं रहती है, बहुत सारे ग्रंथ रहते हैं, बहुत सारी पुस्तकें रहती हैं, बहुत सारे राइटर्स के लेख रहते हैं। और औषधालय में, मेडिकल स्टोर में जैसी एक ही दवाई नहीं रहती, बहुत सारी दवाइयां रहती। उसी प्रकार यह दुखालय माने संसार है, संसार में सुख कहाँ है। ये दुखालय में जैसे एक ही दुख नहीं है, एक दुख की को पार किए तब तक दूसरा मुंह फैलाए समस्या खड़ी है सामने, और उस समस्या की पूर्ति दूसरे समस्या को फिर पैदा कर देती है। समस्याओं को समाप्त करने में जीवन समाप्त हो जाता है हमारा आपका। न हमको फुर्सत है न आपको फुर्सत है, आपसे ज्यादा हम बिजी हैं। अरे हम भी कम वक्त हैं, वक्त कम है और तुम भी कम वक्त हो, तुम्हारे पास भी कम वक्त है। तो भैया ऐसे कम वक्त बनने पर काम नहीं चलेगा। एक कदम हम बढ़ावें, थोड़ा सा तुम चलो, थोड़ा सा हम चलें, और हम तुम मिल करके फिर आनंद पूर्वक समय अपना व्यतीत हो, भगवान का गुणानुवाद हो। सबको मंगलमयी कामना व्यक्त करते हुए हमारे साथी जो भी हैं भाई यहाँ उपस्थित हुए हैं, और दूर गांव से भी, गांव तो सबका एक है, वनगांव पट्टी, ऊदपुर गिलवा से हमारे श्री सुरेंद्र जी हैं, और हमारे जो जिला पंचायत जी हैं श्री सुरेश जी आदि, हमारे श्री नंदू चतुर्वेदी जी हैं, और सब उनके सहयोगी साथी लोग, और दूर से अन्य लोग आए हुए हैं। तो सबके प्रति मंगलमयी कामना व्यक्त करते हुए अंत में अपनी वाणी को भगवत चरणारविंदों में, गुरु चरणों में समर्पित करते हुए बस 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करें। और हमारे धन्यवाद ज्ञापित करते हैं भाई हमारे संगीताचार्य जी लोग, जो थोड़े से आह्वान पर चले आते हैं और थोड़ा सा अच्छे ढंग से भगवान का कुछ गुणानुवाद करने में सहयोग प्राप्त कराते हैं। सबके प्रति मंगलमयी कामना, बारंबार साधुवाद अस्तु। जय श्री सीताराम, जय सिया राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री रामायण भगवान की जय हो। गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। अब हम अपने श्रीकांत जी को हम यहाँ मंच के समीप आह्वान करते हैं, आकर के भगवान के सम्मुख 2 शब्द कुछ व्यक्त करें। आदरणीय गुरुवर जी तथा क्षेत्र के सम्मानित लोग, ये हम लोगों का सौभाग्य है कि गुरु जी समय समय पर आकर हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं तथा भगवान से प्रेम का करते हैं। हम लोग कामना करते हैं कि बार बार ऐसा प्रोग्राम रखें जिससे हम लोग जो है लाभान्वित हों। धन्यवाद। नारायण बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। आप सभी के मध्य गढ़िया ग्राम में विगत 9 दिनों से चल रही श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा पूज्य श्री स्वामी जी के मुखारविंद से आप सभी लोग सुन रहे हैं। और भगवान की जब बहुत कृपा होती है तब जाकर के ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है। और भगवान की ही कृपा से आप सभी के मध्य भगवान की पावन दिव्य कथा आप सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। और इस कथा में सहयोग, जो लोग इस कथा में सहयोग किए हैं उन सभी की लिस्ट हमारे सामने रखी हुई है। मैं सभी के नाम लेता हूँ। सर्वप्रथम श्री राजेश शुक्ला जी झुल्लुत भाई, इनका सहयोग तन मन धन सभी प्रकार से इस कथा में, इस आयोजन में रहा है।
चाहे जब चाहे जिस समय फोन किया या फिर चाहे जो आवश्यकता पड़ी, पानी से लेकर के चाहे जो आवश्यकता पड़ी, एक बार कहा गया तो उसका तुरंत सहयोग हुआ। गणेश शुक्ला जी, श्रीमान नन्हे शुक्ल जी, विद्यासागर जी, केवला प्रसाद शुक्ल जी, केवला प्रसाद शुक्ल जी की ओर से 2100 रुपये का सहयोग हुआ। आप सभी लोग तालियों से इन सभी लोगों का सम्मान करिए। और श्री कमला प्रसाद शुक्ल जी, बड़े भैया श्री कमला प्रसाद शुक्ल जी, इनकी तरफ से 5100 रुपये का सहयोग हुआ है। आप सभी लोग तालियों से स्वागत करिए। आगे श्री नंदलाल जी, 3100 रुपया इनकी तरफ से इस आयोजन में सहयोग हुआ है। श्री कन्हैया लाल जी शुक्ल, 1100 रुपया इनकी तरफ से सहयोग हुआ है। श्री ब्रजलाल खरवार, 1100 रुपया इनकी तरफ से सहयोग। श्री चंद्रभान शुक्ल जी, 551 रुपया इनकी तरफ से सहयोग हुआ है। सुवर्ण शुक्ल जी, 500 रुपया इनकी तरफ से सहयोग हुआ है। श्री श्याम शंकर राम आधार शुक्ल जी, इनकी तरफ से 171 रुपया का सहयोग हुआ है। श्री हनुमान शुक्ल जी, 251 रुपयों का सहयोग इनकी तरफ से हुआ है। श्री प्यारे लाल जी, 500 रुपया इनकी तरफ से सहयोग हुआ है। श्री सुरेंद्र सिंह जी वकील साहब, इनकी तरफ से 2700 रुपये का सहयोग हुआ है। श्री सुरेश जी, 500 रुपया इनकी तरफ से सहयोग हुआ है। श्री आशीष जी, 201 रुपया इनकी तरफ से सहयोग हुआ है। श्री गौरी शंकर शुक्ल जी, 100 रुपया इनका सहयोग हुआ है। और श्री भारत शुक्ल जी, इनका तन मन धन सभी तरह से सहयोग हुआ है। श्री राम बुझारथ जी, श्री महेंद्र विश्वकर्मा जी, श्री छोटे लाल विश्वकर्मा जी, इनका सबका सहयोग रहा है इस आयोजन में। और श्रीमती वंदना शुक्ला जी, इनकी तरफ से 200 रुपयों का सहयोग हुआ है। श्रीमती उर्मिला द्विवेदी, जो इस श्री राधा कृष्ण मंदिर के ट्रस्टी हैं, इनकी तरफ से भी पूरा सहयोग रहा है। श्री नंदन द्विवेदी जी, जो इनके सुपुत्र हैं, उनका भी पूर्ण सहयोग रहा है। और पंडित श्री हरिप्रसाद शुक्ल जी सपरिवार, इनकी तरफ से सहयोग रहा है। पंडित श्री आरती प्रसाद शुक्ल जी और उनके सुपुत्र श्री कुंदन जी, इनका सबका सहयोग था। और श्री उमेश शुक्ल जी, श्री कृपा शंकर शुक्ल जी, श्री राजित राम चतुर्वेदी नंदू जी कोटेदार साहब, इनका भी सहयोग रहा है, विशेष सहयोग था इनका। और श्रीकांत लक्ष्मीकांत चतुर्वेदी जी, इनका भी हाँ दोनों भाई हैं। जी जी जी, श्रीकांत जी, श्री लक्ष्मीकांत चतुर्वेदी जी, इनका भी सहयोग था। श्री दशरथ शुक्ल जी, इनकी तरफ से 251 रुपयों का सहयोग। श्रीमान पंडित पवन शुक्ल जी का सहयोग। श्रीमान वकील सिकंदर साहब जी, यह माइक जिसके माध्यम से आप सभी लोग कथा का श्रवण पान किए, यह माइक साउंड सर्विस पूरा सहयोग इनकी तरफ से था। सभी लोग तालियों से इनका स्वागत करिए। और श्रीमान मौर्या जी, इनका नाम नहीं पता है, श्रीमान मौर्या जी, जिनके माध्यम से टेंट का सहयोग था, पूरा टेंट मंच बिस्तर, श्रीमान लारा मौर्या जी, इनके माध्यम से टेंट बिस्तर मंच आदि का सहयोग इनकी तरफ से था। सभी लोग इनके लिए तालियों से सम्मान करिए। और कुछ बच्चों का, आपके गांव के बच्चों का विशेष सहयोग था इसमें। बच्चों में पुल्लुर शुक्ल जी और पुनीत शुक्ला, सौरभ विश्वकर्मा, अमित विश्वकर्मा और प्रद्युम्न विश्वकर्मा, इन सभी बच्चों का सहयोग था। और मैं कुछ लोगों का आवाहन करता हूँ, मंच पर आकर के स्वामी जी का आशीर्वाद लें और प्रणाम करके फिर अपने स्थान पर बैठ जाएं। सर्वप्रथम श्री राजेश शुक्ला जी, आप मंच के सम्मुख आकर के महाराज जी से
मंच के ऊपर चले आइए। उसके बाद क्रमशः श्री गणेश शुक्ल जी जहाँ कहीं हो मंच के पास आकर के महाराज जी का सहयोग, महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। ये स्वयंभू भगवान हैं श्री बिहारी जी और ये श्री सुंदरकांड का उत्पारण है। फिर उसके बाद में श्रीमान विद्यासागर जी आप मंच के समीप आकर के व्यासपीठ के सम्मुख श्री महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। फिर केवला प्रसाद शुक्ल जी, श्रीमान केवला प्रसाद शुक्ल जी, श्री कमला प्रसाद शुक्ल जी बड़े भैया आप मंच के समीप आकर के महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। आप सभी लोग शीघ्र आ जाएं। बड़े भैया कमला प्रसाद शुक्ल जी आप मंच के पास आकर के व्यासपीठ के महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री नंदलाल जी आप व्यासपीठ के सम्मुख आकर के महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। और आगे श्री कन्हैया लाल जी शुक्ल जी, उनको तो ऊपर चढ़ने में दिक्कत होगी तो यहीं से उनको आइए श्री नंदलाल जी। श्री कन्हैया लाल जी आप मंच के सम्मुख आकर के उनको दे दीजिए, ये उनका प्रसाद जो है। श्री वकील साहब सुरेंद्र सिंह जी आप मंच पर आकर के महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमती उर्मिला द्विवेदी जी अभी बाद में उनको बुला लेंगे। उसके बाद श्री पंडित हरिप्रसाद जी आप आकर के पूज्य श्री महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री राजित राम चतुर्वेदी जी नंदू जी कोटेदार जी आप आकर के महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। नहीं श्रीकांत चतुर्वेदी जी आप आकर के पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री लक्ष्मीकांत चतुर्वेदी जी आप भी आकर के महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। भैया बहुत लोगों का सहयोग इसमें हमने कहा ही नहीं, इसमें ग्राम प्रधान जी के द्वारा भी हुआ था। और आगे बोलिए, आगे बोलिए। कठार से आए हुए श्री दीपक सिंह जी। श्री दीपक सिंह जी अब जो इस कार्यक्रम की प्रमुख यजमान हैं उनके सुपुत्र श्री नंदन दुबे जी हैं कि नहीं? यहाँ नहीं है।
चलिए, कल बाकी बहुत सारे लोग हैं हमारे सज्जन और सहयोगी महानुभाव, उनका कल सम्मान किया जाएगा। अभी हमारे श्री सुरेश जी हैं, वो मंच के समीप आवें और भगवान वाल्मीकि की कृपा उनके ऊपर हो, ऐसी कामना से। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और बहुत सारे सहयोगी महानुभाव हैं। और इस क्रम में मैं बहन श्रीमती उर्मिला जी दुबे मुंबई से आई हैं, और इस जो ये मंदिर है, मंदिर के फाउंडर ट्रस्टी हैं, उनका मैं आह्वान करता हूँ कि वो नज़दीक आवें और भगवान का प्रसाद ग्रहण कर आइए। बस और इसी क्रम में हम जिसका नाम नहीं जानते हैं, केवल रिंकुए के रूप में हम जानते हैं, रिंकू जी को भी हम यहाँ नजदीक आह्वान करते हैं कि वो भी आए भगवान का प्रसाद। और बाकी लोगों को अब तो कल तो भंडारा, हमको लगता है का हो भंडारा का पक्षधर कौन कौन है, हाथ उठाओ तो थोड़ा सा देखें तो कौन कौन है। 1 2 3। बाकी इधर के लोग प्रसाद नहीं पाना चाहते हो कहा? आए काहे इतना डरते हो भंडारा के नाम से? अरे खूब चकाचक भंडारा हो, अपने लोगों को पाना, प्रेम से बनाइए, आइए पाइए। तो कल देखिए, प्रयास ये करिए कि भगवान का भोग लग जाए और बढ़िया सब लोग प्रसाद ग्रहण कर लें एक जगह बैठ करके। ये मौका कब किसको कहाँ, ये 4 दिन की जिंदगी में किसको मिलता है, तो प्रेम से आप सब लोग आनंद पूर्वक इसका भी लाभ प्राप्त करें। और बाकी जो महानुभाव लोग हैं, हमारे स्नेही प्रेमी जन यहाँ पर आए हैं, सबके प्रति मंगलमयी कामना व्यक्त करते हैं। बाकी बहुत सारे लोग हैं, तो उनके लिए सम्मान की व्यवस्था है, यहाँ मंच पर से किया जाएगा। कल होम होना है, हवन में भी आप सब लोग सम्मिलित हो सकते हैं। और हवन पूर्णाहुति प्रसाद वितरण तक की जिम्मेदारी हमारी है, बाकी सब जो कुछ आप लोगों को संभालना है। अस्तु, जय सिया राम। श्री केवला प्रसाद शुक्ल जी को हम मंच के समीप आह्वान करते हैं कि 2 शब्द वो भी व्यक्त करें। कालपी से आए हुए आइए आइए आइए, हाँ आइए, नजदीक आइए, आओ नजदीक आओ, भगवान का नाम है। तो वीर हो आप, हम तो सुने नहीं, हमको भी सुनने का कुछ मौका अवसर मिले। अच्छा ठीक है, तो आपका यही बोलना बहुत है भाई। तो सबके प्रति मंगलमयी कामना। और कार्यक्रम के समापन में जो हमारे संगीताचार्य महानुभाव हैं, आचार्य जी लोग तो विराजेंगे। कल हवन पूर्णाहुति के बाद में इनकी विदाई होगी। अभी संगीताचार्य 2 लोग हैं और आचार्य जी भी हैं, तो आचार्य जी भी कल तक रहेंगे। तो इस क्रम में हम चाहते हैं कि हमारे श्री केवला प्रसाद शुक्ल जी, गणेश जी और हमारे श्री कुंदन पंडित जी वो आवे नजदीक और इनके विदाई भी कर दें। विदाई वाला कहाँ लिफाफा? अलमारी में काले बैग में रखा हुआ है, समझ गए? 10-5 मिनट में फिर आरती हो, प्रसाद लेकर के आप सब लोग प्रस्थान करेंगे। हाँ हाँ, काशी मध्य में कालपी श्री बिहारी जी मंदिर के महंत जो हैं यहाँ पर आपके साथ में तबला वादन कर रहे हैं। श्री महाराज जी, ये आपको श्री बिहारी जी का विग्रह
चित्र समर्पित कर रहे हैं आदरणीय श्री चमन दीक्षित जी। खड़े होकर के ले लीजिए भैया से। ये स्वयं भू भगवान हैं। आज के हजारों हजार पहले वर्ष पूर्व ये बड़े दिव्य ठाकुर जी हैं और इनकी दिव्यता के विषय में फिर कभी चर्चा करेंगे। स्वयं सिद्ध भगवान श्री राधा कृष्ण हैं और इस क्रम में हर कार्यक्रम में अपनी भागीदारी जिनकी रहती है, हमारे श्रीमान पंडित कुंदन शुक्ल जी वो आवें और मंच के समीप भगवान वाल्मीकि का प्रसाद ग्रहण करें। अब जो है हमारे संगीताचार्यों की विदाई, हमारे कार्य समिति के लोग जो हैं, हमारे श्री केवला पंडित जी, कुंदन पंडित जी हैं, श्री गणेश जी और श्री हमारे राजेश जी, आप सब लोग, चूँकि और अन्य लोग अभी बहुत अनुपस्थित हैं, कल संभवतः सबकी उपस्थिति हो जाएगी तो और अन्य लोगों के साथ भी मिल करके इसी प्रकार कार्यक्रम हम सब लोग रखेंगे। हाँ हाँ कोई बात लाए, उसमें देखो नाम भी लिखा होगा, तो केवला प्रसाद जी को बुला लीजिए और गणेश जी आप भी आओ, राजेश जी आइए, हाँ हाँ चाहे इस तरफ से आइए चाहे उस तरफ से, कुंदन पंडित जी आप भी आओ। पवन जी कहाँ हैं? पवन जी हैं? पवन जी हैं कि गए? पवन जी को बुलाइए, ये सब उत्साही हैं। बढ़ा दीजिए वस्त्र जो है उनको, हाँ 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 स्कूल करके बढ़ा दीजिए। एक व्यक्ति को लिफाफा दीजिए, पवन जी को के द्वारा वस्त्र जो है। आइए कुंदन भैया आओ, आओ सब लोग, हाँ हाँ आइए लिफाफा दो इन दोनों लोगों को, एक आदमी गणेश जी लिफाफा। राजेश जी कहाँ हैं? राजेश जी आओ, हाँ तीनों लोग मिल करके आप भी स्पर्श कर लीजिए। पवन जी अरुण जी की विदाई कल होगी, बाकी सब लोगों का अब चूंकि होम में भी सम्मिलित होंगे और हमारे पाणी जी भी कल ही आपका भी होगा सम्मान। तो अब आरती हो जाए, प्रसाद सब लोग ले लें और फिर तब यहाँ से प्रस्थान करें। और जिन लोगों का नाम स्मरण हम नहीं कर पाए हैं, बहुत सारे हमारे सज्जन हैं, बहुत सारे हमारे सहयोगी हैं, जिनको हमने देखा रुपया चढ़ाते हुए तो देखा, लेकिन नाम हमको ध्यान नहीं आया है, तो इसलिए उनका भी हम स्मरण कर रहे हैं। बहुत सारे सहयोगी हैं हमारे, तो उनका भी हम नाम स्मरण नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि नामें नहीं जानते हैं, या नाम जानते हैं तो स्वरूप से परिचित नहीं है, अथवा चेहरे से परिचित है तो नाम नहीं जानते। बहुत सारी माताएं हमारी आकर के हमारी चौकी पर चढ़ा करके चली गई हैं रुपया, तो उन सबका यदि पैसा जो भी चढ़ा है वो सब हमारे पास आया और उसको हमने वितरित किया है, तो फिर भी सबका एक अंश भी जो है वह भी सम्मान योग्य है। और सबके प्रति आनंद का अनुभव करते हुए सबके प्रति मंगलमयी कामना अस्तु। जय श्री सीताराम। आप सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हाँ दीपक सिंह जी
यहाँ मंच के समीप आ जाएंगे आरती करने के लिए। और भी सपत्नी धर्मपत्नी को भी बुला लेंगे। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत सोता वायुष्यमाणस्य मुखादग्निरजायत। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय पिय की, कीरति कलित ललित सिय पिय की। आवत ब्रह्मादिक मुनि नारद, आवत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीकि विज्ञान विशारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अनुसारद, सुख सनकादि शेष अनुसारद। हरनि पवन सुत कीरति की, हरनि पवन सुत कीरति नीति। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। आवत वेद पुराण अष्टदश, आवत वेद पुराण अष्टदश। नवो शास्त्र सब ग्रंथन कोरस, नमो शास्त्र सब ग्रंथन कोरस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, मुनि जन धन संतन को सर्वस। सार अंश सुमत सब रीति, सार अंश संगत सब रीति। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। आवत संतत शंभु भवानी, आवत संतत शंभु भवानी। अरुभट संभव मुनि विज्ञानी, अनुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी। भाग भुसुंडी गरुड़ के ही, भाग भुसुंडी गरुड़ के ही। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरनि विषय रस भीति, कलिमल हरनि विषय रस भीति। सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती की, सुभग श्रृंगार मोक्ति जुबती की। चलन रोग भव मोरे अभीति, चलन रोग भव मोरि अमीति। तात मात सब विधि तुलसी की, तात मातु सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय पिय की, कीरति कलित ललित सिय पिय की। नीलांबर
भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि आदारतिक्यं जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ॐ आदित्येन ज्ञाययन्तदेवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनागं महिमानः सचन्तपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ सर्वमङ्गलविग्रहाय समस्तपरिवारविशिष्टाय अनन्तश्रीगरुडविश्वक्षेण समेताय सीतालक्ष्मणभरतशत्रुघ्नहनुमः समेत श्रीरामचन्द्रस्वामिने नमः मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की जय हो। वीर बजरंग बली की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। श्री अयोध्या धाम की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। सरयू मैया की जय हो। यमुना मैया की जय हो। गंगा मैया की जय हो। श्री राम जन्मभूमि की जय हो। श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय हो। श्री काशी विश्वनाथ की जय हो। संत समाज की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। श्रीमद् वाल्मीकि भगवान की जय हो। पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भाव हो। प्राणियों में सद्भाव हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की रक्षा हो। गौ माता की रक्षा हो। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। जय जय सीताराम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी लोग अपने स्थान पर विराजें और प्रसाद तत्काल वितरित करिए और प्रसाद लेकर के ही तब प्रस्थान करें। हाँ, आज के प्रसाद की व्यवस्था हमारे श्री नंदू चौबे जी सहित और एक महानुभाव हैं जिनका नाम हम नहीं जान रहे हैं। तो नंदू जी का तो हमको बाद में पता चला, आज उनका जन्मदिन है। भाई बहुत बहुत बधाई हो आपके जन्मदिवस की। और प्रसाद वितरण उनकी तरफ से भी है, आप सब लोग उसका अनुभव करेंगे। एक मिनट में हम निकाल के दे रहे हैं गुरु जी। ये राजू पंडित एक प्रसाद है और वहाँ रखे होंगे, रखा है जो, वो भी प्रसाद वितरित करिए। वो जो अभी भी आया है फल प्रसाद, अरे
राजू राजू मोबाइल